हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन मैथ बाय आर कुमार बरनवाल। डियर, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। डियर, कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। यदि मूलधन जो हमारा है, मूलधन वो है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये दर है डियर 10%। डियर, मूलधन है 1,000 रुपये, दर है 10%। तो पहला साल क्या होता है डियर? पहला साल 1,000 रुपये जो मूलधन है उसका 10% ब्याज लगेगा। ठीक है, 1% से 2 जीरो कट जाएगा, यानी ब्याज कितना आएगा दोस्तों? 100 रुपये। ये जो 100 रुपये जो ब्याज आया है पहले साल, तो पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। दूसरा साल क्या होता है डियर? चक्रवृद्धि ब्याज में ये जो 100 रुपये है, ये तो 100 रुपये लगेगा ही लगेगा, साथ में ये 100 रुपये का भी 10% क्या लगेगा डियर? ब्याज लगेगा। यानी 100 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 100 रुपये का भी 10% ब्याज लगेगा। परसेंट से जो जीरो कट गया, यानी कितना हो डियर? 110 रुपये। तीसरे साल क्या होता है डियर? तीसरे साल 110 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, 110 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में 110 रुपये का भी 10% लगेगा। यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 110 और 11 121 रुपये। चौथे साल क्या होता है डियर? चौथे साल ये तो 121 रुपये लगेगा ही लगेगा, साथ में 121 का 10% लगेगा। ये देखिए, परसेंट से एक जीरो कट गया और एक अंक के बाद दशमलव बैठ गया, यानी 121 10 31 32 33, यानी 133.1 रुपये। डियर समझिए, पहले साल कितना मिला? 100 रुपये, दूसरे साल 110 रुपये, तीसरे साल 121 रुपये और चौथे साल 133.1 रुपये। डियर, यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई, जो साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। देखिए, ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है, ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है, ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, और साधारण ब्याज में क्या होता है? सिंपल होता है। यानी यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बड़ा है कि फर्स्ट ईयर है जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है किसका? सिंपल इंटरेस्ट। आगे इस कॉन्सेप्ट के बेस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर। आइए डियर, क्वेश्चन है, कोई धन पर एक निश्चित राशि से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, दर ज्ञात करें। डियर, जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है डियर? समान होता है ना? तो देखिए, हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। डियर बताइए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 160 रुपया, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है ना, तो पहला वर्ष कितना लगेगा? हर साल लगेगा 160/2, यानी कितना लगेगा? 80 रुपया। यानी पहले साल 80 रुपये, और दूसरे साल भी समान ही लगता है, हर वर्ष समान लगता है, इसे दूसरा साल भी कितना लगेगा? 80 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है डियर? पहला साल और साधारण ब्याज पहला साल दोनों समान होता है। फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों समान होता है ना, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल क्या लगेगा? साधारण ब्याज के बराबर। अब बताइए, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज 80 रुपये है,
और 2 साल में 170 रुपये। बताइए अगला साल कितना लगा होगा? तो 170 माइनस 80 यानी कितना हो जाएगा डियर? 90 रुपये, है ना। सोचिए पहले दूसरे साल जो साधारण ब्याज 80 रुपये और दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 90 रुपये, यानी डिफरेंस कितना है? 10 रुपये का। और ये जो 10 रुपये लगा है ये ब्याज पर भी ब्याज लगता है ना। तो सोचिए ये जो 10 रुपये ब्याज लगा है वो कितने पे लगा है? 80 रुपये पे लगा है, 80 रुपये पे लगा है ना। तो 80 का R% बराबर कितना है डियर? 10 रुपये। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 बैठेगा, 20 चौक 80, 20 पच्चे 100, यानी R बराबर होगा 10, ये ऊपर जाएगा गुना 5, अब बट्टे में कितना हो जाएगा डियर? 4, यानी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 25/2% इसका आंसर हो जाएगा डियर। आइए डियर दूसरा सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है। धनराशि ज्ञात करें। अब धनराशि पूछ रहा है डियर, तो समझिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है ना, ईयर है। यहां लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट और नीचे लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। बताइए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये, यानी प्रत्येक वर्ष कितना होगा? 450 रुपये और 450 रुपये होगा, है ना। क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है डियर? समान होता है। आपको फिर से बता रहे हैं कि पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, इसलिए पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा डियर? 450 रुपये। अगले साल कितना होगा डियर? 954 रुपये में कितना घटा देंगे? ये 450 रुपये घटा देंगे, यानी कितना आएगा डियर? 504 रुपये आएगा, है ना। 504 रुपये आ जाएगा। बताइए डियर ये डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस कितने का है डियर? 54 रुपये का। तो ये जो 54 रुपये मिला है कितने पे मिला है? 450 पे मिला, यानी कितना? 450 का R% कितना है डियर? 54 रुपये, है ना। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 बैठेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा डियर। देखिए 5 नमा 45 और 5 दूनी 10, R बराबर हो जाएगा 54 गुने में 2 और बट्टे में 9 हो जाएगा, है ना। ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा, 9 छक 54, यानी R बराबर कितना हो गया डियर? 12% हो गया डियर। कितना हो गया? 12%। लेकिन हमें धनराशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो बताइए मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन साधारण ब्याज में पढ़ रखे हैं। मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100। ब्याज कितना है पहला साल? अब देखिए पहले साल का साधारण ब्याज भी कितना है? 450 रुपये, है ना। पहले साल का साधारण ब्याज भी कितना है? 450 रुपये। तक क्यों ना मूलधन निकालने के लिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया जाए। तो साधारण ब्याज बराबर का फॉर्मूला लगाने पर मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100। ब्याज कितना है पहले साल? 450 रुपये, यानी ब्याज गुने 100 हो जाएगा, है ना। अब बटे समय, यानी पहले साल निकाले समय 1 हो जाएगा। और दर कितना निकाले? दर 12% निकाले, यानी 12, है ना डियर। तो देखिए 4 से काटे 4 25 से 100 और 4 तिया 12, 3 15 तिया 45, गुना कीजिए डियर। 25 पचे 25 से 5 12, अब 25 कम 25, 25 12 37, यानी कितना हो जाएगा डियर? 3750 रुपये क्या हो जाएगा हमारा डियर? मूलधन हो जाएगा डियर। क्या होगा डियर? ये मूलधन हो जाएगा डियर। आइए डियर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं डियर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है डियर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये तथा इसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है। मूलधन तथा दर ज्ञात करें। डियर समझिए 3 साल का है ना। तो देखिए लिखते हैं क्या? ऊपर लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, नीचे लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज।
फर्स्ट ईयर, है ना, सेकेंड ईयर, है ना, और उसके बाद डियर थर्ड ईयर लिखते हैं, है ना, उसके बाद थर्ड ईयर लिखते हैं। डियर समझिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये है। तो बताइए साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष समान ही होता है ना, तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा, तो 225 अब बट्टे में 3 कर देते हैं, 3 सते 21, 3 पचे 15, यानी प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज कितना होगा, 75 रुपये होगा, है ना, ये 75 रुपये होगा। यानी पहले साल 75 रुपये, दूसरे साल भी 75 रुपये और तीसरे साल भी 75 रुपये। आपको पता है पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 75 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल बराबर होता है। और समझिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है। अब पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज है 75 रुपये मिला है, तो बताइए अगले साल कितना मिलेगा, तो 153 हो गया। अब माइनस का कितना हो जाएगा डियर, 75, 153 और माइनस का 75 यानी कितना हो गया डियर, 78 रुपये हो जाएगा, है ना। यानी अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा वो 78 रुपये मिलेगा, है ना। बताइए डिफरेंस कितने का है, तो 3 रुपये का है ना। तो 3 रुपये जो मिला है किस पर मिला है, ब्याज पर मिला है, ब्याज पर मिला है। यानी 75 का 8% कितना है डियर, 3 रुपये, है ना, 3 रुपये। तो बताइए ये परसेंटेज हटेगा, नीचे कितना बैठेगा, 100 बैठेगा, है ना। 25 या 75, 2500 के 100, जिनको कैलकुलेशन आता है वो डायरेक्ट 3 को 3 से काट सकते हैं, है ना। और आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर चल जाएगा, गुना होकर कितना हो जाएगा डियर, 4 हो जाएगा, है ना। यानी दर कितना है, 4% निकल गया, है ना। लेकिन हमें पूछा क्या है, दर तो पूछा 4% और साथ में मूलधन भी पूछा है। तो फिर वही बात, पहले साल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो क्यों ना मूलधन निकालने के लिए हम किसका यूज करें, ये साधारण ब्याज का यूज कर दे। तो साधारण ब्याज का डियर जब यूज करेंगे तो बताइए मूलधन बराबर क्या होता है डियर, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100। पहले साल साधारण ब्याज कितना है, 75 रुपये, है ना। तो ब्याज और गुने में 100 और समय कितना है, 1 है। और दर कितना निकाले हमने, दर निकाले हैं 4 निकालेंगे, 4 4 25 से 100 डियर। जब इसको गुना कीजिएगा डियर, तो गुना करिएगा इन दोनों को तो आएगा 1875 रुपये। यानी मूलधन कितना है डियर होगा, 1875 रुपये। और दर कितना है डियर, 4% निकाले, है ना। अगला क्वेश्चन है डियर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6690 रुपया तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपया हो जाती है, मूलधन ज्ञात करें। डियर यहाँ पे ना तो हमें मूलधन दिया हुआ है ना तो दर दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय डियर ये समझिए, मान लेते मूलधन कितना है डियर, P रुपया है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है डियर, 6690 रुपये। यानी P रुपये है जो 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, कितना हो जाता है डियर, 6690, तथा 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है डियर, 10,035, है ना, 10,035 रुपये हो जाता है डियर। यानी 6 वर्ष मतलब क्या, 3 वर्ष तो यहां से यहां हो गया, यानी अगला कितना वर्ष, 3 वर्ष बाद, है ना। तो समझिए यदि समय का अंतर समान हो, देखिए यहां भी 3 वर्ष और यहां पे भी 3 वर्ष, तो जब समय का अंतर समान हो, समय का अंतर समान हो, तो जब हम पीछे जाना हो, हमें तो मूलधन निकालना है, जब पीछे जाना हो तब क्या करते हैं डियर, इसको 2 बार लिख दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, 2 बार लिख दीजिए, 6690 और गुने में क्या कर दे, 6690, और इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। यानी 10,035 से भाग दे दीजिए डियर। देखिए ये 669 से इसको काटेंगे डियर तो 15 बार में कट जाएगा डियर, ठीक है। और इस 15 से इसको काटेंगे डियर तो कितने बार में कटेगा, 446 बार में डियर कट जाएगा। गुना करेंगे डियर तो कितना हो जाएगा, 4460 रुपये हो जाएगा डियर। यानी मूलधन कितना आ जाएगा डियर,
₹60 मूलधन आ जाएगा डियर। कितना आ जाएगा? 4460 रुपये। यानी हमें जब समय का अंतर समान हो और पीछे जाना हो तब क्या करेंगे, इसको 2 बार गुना कर लेंगे और इससे भाग दे देंगे, तो मूलधन निकल गया कितना? 4460 रुपये। अगले क्वेश्चन में देखेंगे डियर कि जब हमें आगे जाना होता है तब क्या करते हैं डियर। तो देखिए डियर, अगले क्वेश्चन में डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कोई धन 6 वर्षों में 2400 रुपये तथा 12 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी। तो डियर समझिए, मान लेते हैं मूलधन क्या मानते हैं? पी रुपये। 6 वर्ष बाद कितना होता है? 2400 रुपये, है ना? 2400 रुपये। 12 वर्षों बाद 3600 रुपये, है ना? हमें क्या निकालना है? 18 वर्ष बाद। 18 वर्ष बाद मान लेते हैं ए रुपया हो जाता है। कितना रुपया हो जाता है डियर? ए रुपया हो जाता है। यानी 6 वर्षों बाद, 6 वर्षों में कितना होता है डियर? 6 वर्षों में 2400 रुपये। 6 वर्ष में 2400 रुपये हो जाता है। अब 12 वर्ष में 3600 रुपये, यानी 6 वर्ष तो हो गया, तो अगला कितना? 6 वर्ष। 6 + 6 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष बाद 3600 रुपये। पूछा क्या था? 18 वर्ष बाद, यानी 6 12, अगला 6 वर्ष बाद पूछ रहा है ना? 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो देखिए समय का अंतर समान हो गया, 6 वर्ष 6 वर्ष 6 वर्ष, है ना? यानी समय का जो अंतर है डियर, 6 वर्ष क्या है? समान है। और हमें क्या निकालना है? अगला निकालना है। पहले क्वेश्चन में हम पीछे का निकाल रहे थे, अब क्या है? ये वाला निकाल रहे हैं, आगे का निकाल रहे हैं। तो आगे का निकालने यानी ये हम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे डियर? अब क्या कीजिए, इसको 2 बार गुना कीजिए, यानी जो पास है उसको 2 बार गुना कीजिए, यानी कितना? 3600 रुपये को 2 बार गुना कर देंगे। 3600 रुपये को 2 बार गुना कर देंगे। अब भाग किससे दे देंगे डियर? इस 2400 रुपये से भाग दे देंगे डियर। 2400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट गया, 12 तिया 36। अब 12 दूनी 24 हो जाएगा डियर। 18 दूनी 36 और 18 तिया 5400 रुपये। कितना हो जाएगा डियर? 5400 रुपये। यानी 18 वर्ष बाद धनराशि क्या हो जाएगा डियर? 5400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष बाद वही धनराशि कितना हो जाएगा डियर? 5400 रुपये हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कोई धनराशि 8 वर्षों में 1200 रुपये तथा 12 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, धनराशि ज्ञात करें। ठीक है डियर। तो ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है डियर। 8 वर्षों अब 12 वर्षों के बीच कितना गैप है डियर? 4 वर्ष का, है ना? तो 8 वर्षों में कितना हो जाता है डियर? 1200 रुपये हो जाता है। 8 वर्षों में डियर कितना हो जाता है? 1200 रुपये हो जाता है ना? और 12 वर्षों में 1500 रुपये हो जाता है ना? बीच का डिफरेंस कितने का है? 12 - 8 बराबर कितना? 4 वर्ष का डिफरेंस है ना डियर? तो समझिए, मान लेते हैं 8 वर्षों में 1200 रुपया होता है, तो मान लेते हैं शुरू में मूलधन पी रुपया है, ठीक है? और 4 वर्ष बाद मान लेते हैं 4 वर्ष बाद ए रुपया हो जाता है, ठीक है? और अगले 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है डियर? 1200 रुपये हो जाता है। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन थोड़ा वही है, बस पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब देखिए सीख बन रहा है कि कोई धनराशि पी रुपया है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 8 वर्षों में कितना हो रहा है? 1200 रुपये। और अगले 4 वर्ष यानी 12 वर्ष में कितना हो रहा है? 1500 रुपये हो गया। लेकिन हम देखिए क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट कर दिए, पी रुपया 4 वर्ष में ए रुपया हो जाता है, अगले 4 वर्ष बाद यानी कितना? 8 वर्षों में 1200 रुपया तथा अगले 4 वर्ष यानी 12 वर्षों में कितना हो रहा है? 1500 रुपये हो रहा है। तो धनराशि ज्ञात करिए। धनराशि मतलब ये पी ज्ञात करना है। तो पी ज्ञात करने के लिए डियर पहले हम ए को निकालेंगे, है ना? क्योंकि पी निकालेगा जब ही निकलेगा जब पहले हमें ए निकालना होगा। तो ए निकालने के लिए हम क्या करें डियर? ए निकालने के लिए ये 1200 रुपये है, उसको 2 बार गुना कर देते हैं। 1200 रुपये को 2 बार गुना कर देते हैं, है ना? और भाग किससे देते हैं डियर? ये 1500 से भाग देते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना? 3 से काटे, 3 चौके 12,
3 पचे 15, 5 से काटिए 24 पचे 20 से 24 चौके 96, यानी कितना हो जाएगा 960 रुपये। यानी जो ए है, ये वाला जो ए है, ए निकल के कितना हो गया 960 रुपये निकल गया, है ना। ए निकल गया कितना 960 रुपये निकल गया। अब देखिए पी हम आराम से निकल सकते हैं। देखिए फिर डिफरेंस वही है, 4 वर्ष गैप हो गया और 4 वर्ष का गैप हो गया, यानी समय क्या अंतराल क्या हो गया, समान हो गया। तो हम पी यदि निकालना है डियर, पी निकालना है तो हम क्या करेंगे डियर, पी निकालने के लिए हम ये 960 को क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे, 960 को 2 बार गुना करेंगे, है ना। अब भाग किससे देंगे, इस 1200 से भाग देंगे। किससे डियर देंगे भाग, 1200 रुपये से भाग देंगे डियर। समझिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 8 96, 8 से इसको गुना करिए, 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 9 72 और 4 76, यानी मूलधन कितना हो जाएगा डियर 768 रुपये मूलधन हो जाएगा डियर। 768 रुपये क्या आ जाएगा डियर, मूलधन आ जाएगा डियर। आइए डियर अगला सवाल देखते हैं डियर। आइए डियर देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 800 रुपया तथा 15 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है, वही राशि उसी दर से 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी डियर। फिर वही सवाल, पैटर्न को चेंज कर दिया है डियर। 10 वर्ष और 15 वर्ष के बीच का गैप कितना है, 5 वर्षों का, है ना। यानी 10 वर्षों बाद 800 रुपया हो जाता है ना। और 15 वर्षों बाद कितना हो जाए डियर, 1000 रुपया हो जाता है। यानी बीच का जो डिफरेंस कितना है, 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का। अब पूछ क्या रहा है डियर, अगले 5 वर्ष, है ना। यानी देखिए मान लेते हैं मूलधन पी रुपया है, ठीक है ना। गैप डिफरेंट 5 वर्ष का आ रहा है, बस इसी गैप को लेकर चलना है डियर। मान लेते हैं शुरू में पी रुपया था, अगले 5 वर्ष बाद डियर कितना हो गया, ए रुपया हो गया, ठीक है डियर। और अगले 5 वर्ष बाद डियर कितना हो गया, 800 रुपया हो जाएगा डियर, 800 रुपया। बस वही बन गया, 5 और 5 10 वर्ष, यानी पी रुपया है जो 10 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 800 रुपया। 10 वर्ष बाद 800 रुपया हो रहा है, और अगले 5 वर्ष यानी कितना, 15 वर्ष बाद 1000 रुपया हो रहा है। तब बोल रहा है बताइए 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद मतलब क्या, अगले 5 वर्ष बाद, यानी कितना होगा। तब मान लेते हैं कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा डियर। कितना हो जाएगा डियर, 100 रुपया हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है ना कि 20 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी। तब मान लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा डियर, क्या करेंगे 1000 रुपया को कितने बार गुना करेंगे डियर, 2 बार गुना कर देंगे, 1000 गुने 1000। अब बट्टे में कितना हो जाएगा डियर, 800 रुपया हो जाएगा डियर। 00 से 00 कटेगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, अब 25 बचे 25 से, यानी कितना 1250 रुपया। यानी वही धनराशि 20 वर्षों बाद कितना हो जाएगा डियर, 1250 रुपये हो जाएगा डियर। 1250 रुपये डियर 20 वर्षों बाद क्या हो जाएगा डियर, ये 20 वर्षों बाद कितना धनराशि हो जाएगा, 1250 रुपये हो जाएगा डियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर डियर वीडियो ये अच्छा लगा डियर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भी तरह की आपके पास कोई क्वेरीज हो, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आए डियर, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है डियर। व्हाट्सअप नंबर है डियर 87 50 51 87 09। यही हमारा कॉलिंग नंबर है डियर, 87 50 51 87 09 डियर। किसी भी तरह की क्वेरी, कोई भी किसी भी तरीके का आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें संपर्क कर सकते हैं डियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।